हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो भारत की आत्मनिर्भर भारत योजना अब और ज़्यादा मजबूत होने वाली है और भारत इस योजना से जो अपनी डिपेंडेंसी है विदेशों पर उसको बहुत ज़्यादा कम करने वाला है और ऐसा करके भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ज़रूर मजबूत करेगा और भारत ऐसा कर भी रही है। और भारत ऐसा कुछ करने वाला है जिससे भारत का जो पड़ोसी है और भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन को ज़रूर नुकसान पहुंचने वाला है और वो भी बहुत तगड़ा वाला। और अब भारत 128 बिलियन यूएस डॉलर का जो लो ग्रेड प्रोडक्ट है, या मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा घटिया प्रोडक्ट है, वो इम्पोर्ट जो है अब बंद करने वाला है। जी हाँ, और लो ग्रेड प्रोडक्ट का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? और वो है चाइना। और भारत के इस मूव से डेफिनेटली चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो क्या है पूरा मामला, और जो लो ग्रेड प्रोडक्ट या घटिया प्रोडक्ट जो चाइना से आते हैं उसको कर्ब करने के लिए भारत ने कौन सी नीतियां अपनाई है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। देखिए, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है। गवर्नमेंट टू वाइडन क्रैकडाउन ऑन लो ग्रेड इंपोर्ट्स मोर टू हर्ट चाइनीज सप्लायर द मोस्ट। यानी कि यहाँ पर क्रैकडाउन करने वाला है भारत लो ग्रेड इंपोर्ट्स पर, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर चाइनीज सप्लायर बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। और यह बिजनेस जर्नल, गवर्नमेंट टू वाइडन क्रैकडाउन ऑन लो ग्रेड इंपोर्ट्स मूव टू हर्ट चाइनीज सप्लायर द मोस्ट। यहाँ पर भी यही बात है। तो यहाँ पर सरकार इंपोर्टेड प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर प्लानिंग कर रही है और सरकार का मकसद जो सब स्टैंडर्ड गुड्स होते हैं जो हम ओवरसीज से परचेस करते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी बेहद ही घटिया होती है, हम जो इंपोर्ट करते हैं वो, इन्हें हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट या सब स्टैंडर्ड कह सकते हैं, जो उस प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है। और यहाँ पर 20 अप्रैल को कई सारी मिनिस्ट्री की मीटिंग प्रपोज की गई थी और यहाँ पर मीटिंग हुई। इसमें जो हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट कर सकें। और यहाँ पर जितने प्रोडक्ट की बात हुई है वो 371 प्रोडक्ट हैं, जिसकी कलेक्टिव वैल्यू 128 बिलियन यूएस डॉलर है। यानी अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होगा। और भारत जितना भी सामान एक साल में इंपोर्ट करता है ये उसका 1/4 यानी कि 25% है। वैसे देखा जाए तो इसमें किसी देश को तो टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन भारत का इशारा चीन की तरफ है। और इसका कारण भी है क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं, लो ग्रेड के होते हैं और सब स्टैंडर्ड होते हैं। और ये बात तो आपको भी पता है कि चाइना आजकल हर एरिया में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, लेकिन वो क्वालिटी बहुत ही घटिया देता है। आप खुद इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं, जब आप कभी मार्केट जाओ तो आपको चाइनीज़ सामान आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत बेकार होती है। और चाइनीज़ गुड्स को लेकर कहावत भी मशहूर है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये कहावत भी मशहूर है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा सामान यहाँ पर इफेक्टेड होगा। तो इसके लिए मैं अब आपको बता दूँ, हेयर कंडीशनर्स, टॉयज़, फुटवेयर, प्रेशर कुकर्स, माइक्रोवेव्स, और इसके अलावा बहुत सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स, स्टील, हैवी मशीनरी, टेलीकॉम गुड्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर, रबर आर्टिकल्स, ग्लास, इंडस्ट्रियल मशीनरी, सब मेटल प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, फर्टिलाइज़र, फूड एंड टेक्सटाइल्स। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जिनको क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्वालिटी कंट्रोल को लेकर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो भी इफेक्टेड होंगे और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हेंस करेंगे, जिससे भारत में जिन जिन देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है वो वहाँ के क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच हो जाए और ईजिली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट्स को इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के देशों में सेल कर सकें। और अभी रिसेंटली भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया से साइन किया है, यूएई से पहले साइन किया था और जल्द ही भारत यूके से, कनाडा से और यूरोपियन यूनियन से साइन करेगा, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इन मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से भारत के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के अलावा भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी और भारत को जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो कम हो जाएगा। मैं आपको ट्रेड डेफिसिट दिखा देता हूँ अभी। तो देख सकते हैं आप, अगर देखा जाए तो यहाँ इंडिया चाइना का ट्रेड 2019 में 93 बिलियन के आसपास था, तो वहीं 2021 में 125 बिलियन डॉलर हो गया है। और इसमें भी भारत ने 100 बिलियन के करीब इंपोर्ट किया है। यानी कि अगर भारत 1 रुपये की चीज़ चाइना को बेचता है तो चाइना इसके अगेंस्ट 4 रुपये की चीज़ भारत को बेच देता है। तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट 1/4 का है और चाइना यही पैसा भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है। वो गलवान वैली में अकड़ दिखाता है और पाकिस्तान को हमारे खिलाफ खड़ा करता है। तो चाइना की अकल ठिकाने लगाने के लिए ज़रूरी है कि भारत चाइना के अगेंस्ट कोई स्टेप ले, और इस स्टेप से भारत को 3 फ़ायदे होंगे। एक तो भारतीय मार्केट में चाइना दूर हो जाएगा, दूसरा फ़ायदा ये होगी इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट इंडियन मार्केट से आउट हो जाएंगे, तो इसकी पूर्ति के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगा ना।
तो अल्टीमेटली इससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि इंडियन प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो वो दूसरे देशों में भी आसानी से बिक जाएगी। तो भारत के इन कदमों से भारत को फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अगर हम देखें तो भारत की जो पॉलिसी है उसमें चेंज आया है, हमें चेंज देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने ट्रेडिशनली टैरिफ बैरियर के स्थान पे अब नॉन टैरिफ बैरियर को अपनाया है। अब ये नॉन टैरिफ बैरियर और टैरिफ बैरियर क्या होता है हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, अगर टैरिफ बैरियर की बात करें तो इंपोर्ट बैन करने के लिए कोई देश इंपोर्ट पर टैरिफ लगा देता है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है तो उस प्रोडक्ट पर 100 रुपये का टैरिफ लगा दिया जाएगा, जिससे वो मार्केट में 200 रुपये से ऊपर की बिकेगी और उसकी कॉस्ट 200 हो जाएगी। तो प्रोडक्ट मार्केट में 120 में मिल ही रहा है, क्योंकि वहाँ पर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, वो उनके लिए तो कोई भी टैरिफ नहीं लगा हुआ है, तो वो 100 रुपये की चीज़ पर 20% का प्रॉफिट लगाकर 120 की बेचेंगे। तो कोई भी आदमी 120 की चीज़ को 220 रुपये में क्यों खरीदेगा? जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट लोग खरीद नहीं पाएंगे और वो बिकने का नहीं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएस चाइना ट्रेड वॉर। जी हाँ, यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, जहाँ पर इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर दबाकर टैरिफ इम्पोज किए थे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2018 में शुरू हुआ था ये ट्रेड वॉर, जिसमें अमेरिका के तब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। तो शुरुआत में अमेरिका ने $25 बिलियन पर 25% का टैरिफ लगाया। उसके बाद चाइना ने भी सेम स्टेप फॉलो किया और 50 बिलियन के जो प्रोडक्ट चाइना में आते हैं अमेरिका के, उस पर 25% का टैरिफ लगा दिया। फिर उसके बाद सितंबर में चाइना के 200 बिलियन के प्रोडक्ट पर 10% का टैरिफ लगाया। तो चाइना ने भी अमेरिका के 60 बिलियन के प्रोडक्ट पर 10% का लगा दिया। फिर उसके बाद 200 बिलियन और के प्रोडक्ट पर अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगा दिया जून 2019 में। और सेम पीरियड में ही चाइना ने 60 बिलियन के प्रोडक्ट पर 25% का टैरिफ लगा दिया। तो आगे भी सितंबर 2019 में 125 बिलियन के डॉलर पर अमेरिका ने 15% का टैरिफ इम्पोज किया था। तो चाइना ने भी 35 बिलियन के डॉलर पर 10% का टैरिफ इम्पोज कर दिया। तो ये चल रहा था यहाँ पर टैरिफ वॉर, और ये आता है टैरिफ बैरियर की कैटेगरी में। और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उसमें इंपोर्ट रोकने के लिए टैरिफ तो नहीं बढ़ाया जाता है, लेकिन क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। और इसके अलावा जो टैरिफ बैरियर्स है उसमें ये डायरेक्ट कमोडिटी के प्राइस को अटैक करता है, लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो क्वांटिटी पे अटैक करता है। क्योंकि टैरिफ बैरियर में प्राइस बढ़ेगा क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ लगेगा, तो यहाँ पे प्राइस के ऊपर अटैक होगा। लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर है उस पर क्वांटिटी पर अटैक किया जाएगा, क्योंकि सारी के सारी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स छांट के अलग कर दिए जाएंगे और जो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है उसको साइड में कर दिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का व्यवस्था चलती है। जो टैरिफ बैरियर है वो इम्पोर्ट्स को इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट को बैन नहीं किया जा रहा है बल्कि टैरिफ बढ़ा दिया जा रहा है, तो ये इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट करना हुआ। लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसमें डायरेक्टली इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि हम इस तरह की क्वालिटी का प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे। अगर इस स्टैंडर्ड से मैच होता है तो ही हम लेंगे, वरना नहीं। तो ये होता है टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर्स। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ट्रेड प्रैक्टिस प्रोटेक्शनिज्म के अंडर आती है, जिसमें कई सारे देश फॉलो करते हैं। और यहाँ पर भारतीय एक्सपोर्टर्स को समस्या आती है जब दूसरे देशों में वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने जाते हैं और उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करने पर उनको बहुत सारी समस्या होती है। और कुछ इसी तरह की पॉलिसी भारत भी अपना रहा है। और इतना ही नहीं, भारत ने तो बहुत ही कम क्वालिटी मेजर्स लिए हैं, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका ने 8,453 इस तरह के मेजर्स लिए हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का नंबर आता है जहां पर 3,119 मेजर लिए गए हैं। और फिर चाइना आता है जिसने 2,971 मेजर्स लिए। फिर साउथ कोरिया 1,929 और जापान उसके बाद 1,881 मेजर्स लगाए गए हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो अभी तक भारत ने सिर्फ 504 ही मेजर्स लगाए हैं, जो इन देशों के अगेंस्ट बहुत ही कम है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।